तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन 1857 का विद्रोह, जो कि हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और यहाँ से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं टोटल जीके जीएस पढ़ा रहा हूँ, वो भी चैप्टर वाइज, वो भी सारे महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न के साथ। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? तो कहां से हुआ था? मेरठ से। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। बताइए आप लोग क्या कारण था? राइट आंसर क्या होगा? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? तो किसने इनकार किया था? राइट आंसर क्या होगा? मंगल पांडे। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित था किससे? ऑप्शन ए राइट आंसर है 34वीं नेटिव इन्फैंट्री से। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है 34वीं नेटिव इन्फैंट्री से। ठीक है, अगला प्रश्न है बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्न में किस शहर से किया था? बताइए आप लोग बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्न में किस शहर से किया था? राइट आंसर क्या होगा? लखनऊ से। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए आप लोग। तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? बताइए आप लोग किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो मंगल पांडे। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? बताइए आप लोग कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर क्या होगा? बताइए आप लोग। तांत्या टोपे। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? बताइए आप लोग सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? राइट आंसर क्या होगा? हिंदू मुस्लिम एकता। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? बताइए आप लोग रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? बताइए आप लोग किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा नामधारी सिखों ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? बताइए आप लोग कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? राइट आंसर क्या होगा? 9 मई 1858। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? बताइए आप लोग किसने क्रांति नहीं माना है? राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा आरसी मजूमदार। ऑप्शन सी राइट आंसर है, आरसी मजूमदार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? बताइए आप लोग कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? राइट आंसर क्या होगा? तो पील आयोग। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? बताइए आप लोग किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है जगदीशपुर के राजा थे। बताइए आप लोग जगदीशपुर के राजा कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? कुंवर सिंह। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है
1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? बताइए आप लोग, बिहार में किसने नेतृत्व किया? राइट आंसर क्या होगा? चलिए, इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कौन कौन सही बताता है। अगला प्रश्न है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? बताइए आप लोग, किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? किसने बनाया था? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, गडकरी विद्रोह कब हुआ था? 1844 में। का केंद्र था? बताइए आप लोग। गडकरी विद्रोह का केंद्र था। राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा कोल्हापुर। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बताइए आप लोग, बरेली विद्रोह का नेता कौन था? राइट आंसर क्या होगा? खान बहादुर। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आजादी की पहली लड़ाई, आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो किसने भाग नहीं लिया था? भगत सिंह। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? किसने संघर्ष किया अंग्रेजों से? राइट आंसर क्या होगा? शहादत खान। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था? बताइए आप लोग, तो मुख्य कारण क्या था? राइट आंसर क्या होगा? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ। बताइए आप लोग, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ कब हुआ? 10 मई 1857 को। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो राइट आंसर क्या होगा? तांत्या टोपे। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? बताइए आप लोग, कौन सा क्षेत्र प्रभावित नहीं था? राइट आंसर क्या होगा? चित्तौड़। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा एस एन सेन। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? किसने कहा था? राइट आंसर क्या होगा? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई? बताइए आप लोग, किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई? राइट आंसर होगा तांत्या टोपे। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो किसे देखा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। राइट आंसर होगा बहादुर शाह। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था? वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो बताइए आप लोग, वह कौन ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? राइट आंसर क्या होगा? कैंपबेल। ऑप्शन सी राइट आंसर है, कैंपबेल। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो क्या निश्चित किया गया था? कमल एवं चपाती। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? बताइए आप लोग।
भारतीय ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? राइट आंसर क्या होगा? 1 नवंबर 1858 को। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। बताइए आप लोग, किन प्रांतों से चयन किया? तो राइट आंसर होगा गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, किसने कहा था? राइट आंसर क्या होगा? वीडी सावरकर। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। बताइए आप लोग कौन था? एस एन सेन। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े? बताइए आप लोग, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? तो कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? राइट आंसर क्या होगा? बैरकपुर। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? बताइए आप लोग, इलाहाबाद में कौन 1857 के संग्राम का नेता था? राइट आंसर क्या होगा? मौलवी लियाकत अली। ऑप्शन बी राइट आंसर है। बाकी आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।